हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं कुछ विभिन्न पॉइंट के जो कि 69,000 से रिलेटेड है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करिए 69,000 से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से मिल चुकी होगी, लेकिन कुछ आपको दिखाना था। बहुत सारी खबरें हैं 69,000 से रिलेटेड, उसकी अपडेट आपको बतानी थी। तो देखते हैं सबसे पहले सॉरी 150 में से 142 नंबर ले आए धर्मेंद्र कुमार। राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए, बहुत ही शर्म की बात है। उन्होंने 150 में से 142 नंबर यानी टॉपर बने हुए हैं और उनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। तो यहाँ तो एक और दो के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जब वो अब खुद नहीं जानते राष्ट्रपति का नाम। यहाँ तक कि आजकल के 1 और 2, 3 क्लास के बच्चे मैं खुद पढ़ाती हूँ, उनको पता है राष्ट्रपति का नाम। तो अब देखते हैं तो ये इन्होंने कैसे ये जुगाड़ है, तभी इन्होंने सेटिंग से ही 142 पाए हैं और 7.5 लाख रुपए दिए हैं। तो ये सब सिद्ध होता है राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए इससे ही। दूसरा है जो राहुल उपाध्याय परेशान थे कि मेरा 7.5 लाख रुपए देने पर भी नाम नहीं आया। तो राहुल उपाध्याय जनरल कैटेगरी का होते हुए ओबीसी कैटेगरी में राहुल उपाध्याय का नाम आया। बहुत सारी मार्कशीट में त्रुटियां हैं। एक तिवारी थी, एक लड़की, उनका नाम ओबीसी कैटेगरी में आया। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने फॉर्म भरते वक्त गलती की, ओबीसी कैटेगरी डाल दिया, या कैफे की गलती थी, या विभाग की वहां से पीएनपी की गलती थी। तो अंकों में उलटफेर तो माना जा सकता है, लेकिन जर्नल को ओबीसी दिखाना ये कैसे? तो ये किसकी फॉल्ट है? शासन की है या प्रशासन की? ये कंप्यूटराइज है या अभ्यर्थी की खुद की है? तो संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ बता दिया गया है। तो क्या इनका ओबीसी कैटेगरी में चयन होगा? तो इसके लिए अभी दिखाते हैं आपको। तो इनका बाद में इन्होंने भर्ती में जितने लोगों ने पैसा लिया था, साल भर तक पूरे गैंग को पकड़वाने में मदद की 8 गिरोह को राहुल उपाध्याय ने, और उन्होंने सोचा मेरा नाम नहीं है। 7.5 लाख रुपए देने के बाद आज इनको पता चला कि ओबीसी कैटेगरी में इनका नाम है। तो वारे पीएनपी, वारे यूपी, ये कैसी हालत है। जर्नल को ओबीसी, ये 3 मुद्दे हमारे सामने आए हैं। एक लड़की थी, उसका जर्नल तिवारी था और सरनेम, और वो जनरल कैटेगरी, उसको ओबीसी कैटेगरी में डाला गया। और दूसरा राहुल उपाध्याय का मामला, जो जनरल कैटेगरी के थे, ओबीसी कैटेगरी में डाला गया। ये कैसे? क्या कंप्यूटर की फॉल्ट है, या अभ्यर्थी को फॉर्म भराते वक्त फॉल्ट है, या प्रशासन की फॉल्ट है, या आला अधिकारियों की फॉल्ट है फीडिंग में? तो इस पे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका शिक्षक भर्ती मामले में 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका भी मामला सामने आया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा सॉरी 40 से 50,000 अभ्यर्थी का 8 लाख रुपया डूबा, सिलेक्शन नहीं। कुछ अभ्यर्थी 40 से 50,000 ऐसे थे जिनका पैसा 8 लाख रुपया डूब गया, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन नहीं हुआ। उन्होंने भी पैसा दिया था। क्यों? वो वही है 40,000 रिजेक्टेड कैंडिडेट जिनकी आप लोगों को तलाश थी, कि आखिर 40,000 पास वाले रिजेक्ट हुए हैं या फिर बाहर से। नहीं तो 2 लाख पास होते अभ्यर्थी, तो 40,000 वही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पैसा दिया था 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए देने के बावजूद 40 और 50,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ। 8-8 लाख रुपए दिया गया था, तभी इनको रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड लिस्ट में आ गया था, नहीं 2 लाख पास होते। तो आप समझ लीजिए। और इनको रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जो इनको सीरीज दी गई थी कि कोई भी सीरीज दी जाए आप वही भरिएगा, उसी को गोला करिएगा। इसी से उनका सीरीज जो स्कैंड होता है वो क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया 8 लाख रुपए देने के बावजूद। तो अब देखते हैं आज की हेडलाइनें, आज की खबर, आज की न्यूज जितनी भी हैं 69,000 रिलेटेड बहुत सारी अपडेट आपको कल से वायरल हो रही हैं। सॉरी दोस्तों।
कल से वायरल हो रही हैं बहुत सारी खबरें 69,000 से रिलेटेड, सारी एक ही वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं सारी न्यूज़ पे खबर डालते हैं, क्या क्या न्यूज़ है आपकी आज की ताज़ा खबरें क्या क्या हैं, तो उन पे हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र कुमार का ही काला चिट्ठा देख लीजिए। धर्मेंद्र कुमार पटेल, पता सराय ममरेज, प्रयागराज से हैं। काबिलियत देख लीजिए इनकी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, परीक्षा में टॉपरों की सूची में शामिल है धर्मेंद्र कुमार। तीसरा स्थान होगा, पहला आशा देवी का था, दूसरा तीसरा इन्हीं का है धर्मेंद्र कुमार का। टॉपरों की सूची में शामिल हैं, कुल 150 में से 142 अंक हासिल किए, लेकिन देश के राष्ट्रपति का नाम उसे नहीं पता। यह हैरान करने की बात है, लेकिन यही सच है। अब देखो ये भाई, एक क्वेश्चन तो चलो राष्ट्रपति नहीं आता, और क्वेश्चन भी प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता तो बता ही लेते, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बता पाए, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो ये बहुत बड़ी फॉल्ट है। 142 वाला अगर राष्ट्रपति ना बता पाए तो बहुत शर्म की बात है। कैसे नहीं, यहाँ 100 वाले जो 100 मार्क्स पाए हैं वो बता ले रहे हैं, तो 142 कैसे नहीं बता पा रहे हैं? तो कितनी बड़ी फॉल्ट है ये देखिए। न्यूज़, आज की न्यूज़ सारी हेडलाइन आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, जो 40 से 50,000 जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 5-8 लाख रुपए फंस गया, उनका पानी में डूब गया, कैसे, उसका विवरण देखते हैं। इस गड़बड़ी की वजह से 40-50,000 लोगों का रिजल्ट रुक गया। अब जिन लोगों का 5-8 लाख रुपया फंस गया है, सभी नकल माफिया इन 40-50,000 लोगों को अगली भर्ती में पेपर पास कराने और और नकल का राज न खोलने का कह रहे हैं। मतलब जो कुछ अभ्यर्थी 40 से 50,000 ऐसे हैं जिनका 8-8 लाख रुपया, यानी 5 से 8 लाख रुपया तक का फंस गया है इस भर्ती में। 5 लाख दिए हैं, 8 लाख दिए हैं, 7 लाख, जैसे जैसे जिसकी सेटिंग थी दिया है, उनका फंस गया है। उनको कहा जा रहा है अपना मुंह मत खोलिए, नकल का राज मत बताइए। आपको जो नई वैकेंसी आएगी 2021 तक, उसमें आपका नाम दर्ज हो जाएगा, आपको पास करा दिया जाएगा, लेकिन किसी का नाम गिरोह का मत खोलिए, जो गैंग है उसका नाम मत खोलिए। ये वार्निंग दी जा रही है और कहा जा रहा है अगली नई वैकेंसी में आपको जगह दिला दी जाएगी, ऐसे वादे किए जा रहे हैं। अब देखिए इस यूपी में क्या है, तो आगे देखिए, जो भी नकल माफिया 80,000 से 1 लाख लोगों को कराए हैं प्रवेश पत्र के नीचे लिखे हुए दिशा निर्देश के अक्षरों में कोड वर्ड पेंसिल अथवा पेन की डांट के कोड वर्ड से नकल करवाए हैं। मतलब जो प्रवेश पत्र के नीचे था, कोड वर्ड में पेंसिल से वो लिखे थे, पेन की डॉट से भी वो लिखे थे। तो क्या जब सेंटर में जा रहे थे तो इतने अच्छे से चेकिंग नहीं हुई थी क्या, कि प्रवेश पत्र को अच्छे से देखा जाए पीछे आगे? तो ये कैसे नकल हो सकता है? तो उसमें ये करवाया गया था, प्रवेश पत्र में लिखा था, वर्ड पेंसिल में कोड वर्ड में लिखा गया था। अब देखिए कैसे नकल हुआ है। सरकार चाहे तो ऐसे नकलची लोगों के परीक्षा कक्ष ओरिजिनल प्रवेश पत्र को जब्त कर जांच कराए। अब ये तो संभव नहीं है, लेकिन सही बात है, अगर सबके वो हैं प्रवेश पत्र अभी भी रखे हुए हैं तो उनकी जांच करवा ले, इसी काउंसलिंग में ही अच्छा मौका है, प्रवेश पत्र मंगवाए, जांच करा ले। अगर पेंसिल से किया होगा तो मिटा देंगे भाई, लेकिन जो पेन का होगा सिंबल वो नहीं मिट पाएगा। तो जब्त कराए 90% लोगों के प्रवेश पत्र के नीचे लिखे दिशा निर्देश के सभी शब्दों में पेंसिल अथवा पेन बनाए हुए डॉट, जितने दिशा निर्देश वहीं पे डॉट बना के अपनी हिंट्स में कोड भाषा में लिखे हुए हैं के निशान देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले अक्षर का मतलब पहला प्रश्न है। जैसे पहला अक्षर कोड में लिखा होगा वो पहले का पहला होगा, दूसरे डॉट का मतलब दूसरा प्रश्न 150 तक, दाएं बाएं ऊपर नीचे का मतलब उसका सही विकल्प है। दाएं डॉट लगा है तो ए विकल्प सही, बाएं लगा तो बी। ऐसा ऐसा हुआ है भैया, देख लो आपके सामने काला चिट्ठा। नकल माफियों द्वारा प्रवेश पत्र में नीचे लिखा दिशा निर्देश को फाड़ कर फेंकने, अपने प्रवेश पत्र में पॉइंट्स ऑन डॉट को किसी को न दिखाने और पेंसिल से डॉट बनाकर मिटाने की कोशिश की गई है। तो ये सब हुआ है, अपनी कोड भाषा में ये सब लिखे थे डॉट पेन से या पेंसिल से। अगर उसी समय निगरानी होती तो अच्छे से पकड़ जाते। तो अब भी हम तो कह रहे हैं कि काउंसलिंग में प्रवेश पत्र को भी मंगवाया जाए ताकि उसमें क्लियर हो सके।
अब देखिए अगली न्यूज़ पे न्यूज़ की बौछार है 69,000। देखिए शिक्षक भर्ती तो परीक्षा 2018 धांधली में वांछित 2 इनामी गिरफ्तार। अब देखिए सब जगह गिरफ्तारी हो रही है और भर्ती को डाइवर्ट करने के लिए ये सारे पोल खोले जा रहे हैं, सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। सभी लोग चाहते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है और जो धांधली से पास उन्हें बाहर किया जाए, बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 धांधली में वांछित 2 इनामी गिरफ्तार। 15-15 हजार का इनाम घोषित था। 2018 में हुई धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने एलटी ग्रेड में भी मदद की थी, मतलब नकल करवाया था, एलटी ग्रेड में भी शामिल थे, 69,000 में भी। तो ये न्यूज़ देख लीजिए। अगली न्यूज़ देखिए। इनको मैंने बता ही दिया है। 25 विद्यालयों में कार्य कर रही थी। 26 वर्षीय आरोपी थी ये। इनका नाम अनामिका शुक्ला था। रायबरेली से ये कागज रायबरेली बीएसए में इन्होंने नियुक्त पद लिया था। अन्य कई जिलों में भी ये 25 जिलों में कार्यरत थी नौकरी पे। तो इनको पकड़ लिया गया है, इनसे पैसे जब्त किए जा रहे हैं। कुल बागपत के दौड़ में स्थित कस्तूरबा विद्यालय में अनामिका शुक्ला के फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, इतने जिलों में भैया ये कार्यरत थी। देख लीजिए आपके सामने है। बागपत में थी, सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, प्रयागराज जिलों में तैनाती का पता लगा। लेकिन फर्जी ये जीरोक्स को देखकर ही इनका हो गया और स्कैन कॉपी या तो कराई होंगी। तो ये जीरोक्स पे ही कैसे कर सकते हैं भर्ती? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से जांच लेने चाहिए हर बीएसए को, तब इनको नियुक्त देना चाहिए था। लेकिन ये कुछ ना कुछ प्रशासन की भी फॉल्ट है। कैसे ऐसे लोग मुंह उठा के चले आते हैं, कैसे घुस जाते हैं भर्ती में, समझ में नहीं आता। तो ये सब है इनका मामला। आप पढ़ ही चुके होंगे विस्तार से। ये सारी लेटेस्ट अपडेटें हैं न्यूज़ की। देखिए टीटी धांधली से भी जुड़े सरगना के तार। जो टेट में भी धांधली हुई थी। नैनी स्थित इंटर कॉलेज का कर्मचारी भी हिरासत में। जो नैनी स्थित इंटर कॉलेज था वहाँ का हिरासत में ले लिया गया। 2 अभ्यर्थी के भी पकड़े जाने की रही चर्चा। तो ये सब 69,000 शिक्षक भर्ती पास कराने के नाम पर फर्जीवाड़े में पुलिस ने किए कई खुलासे। तो भैया बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी भर्ती हो और जिन्होंने पैसा दिया है या कुछ भी धांधली उन्हें बाहर कर दिया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, भले ही लिस्ट नई बन के आए। अब देखते हैं नया। ये सारी न्यूज़ें हैं आज की, देख लीजिए अपडेट। कस्तूरबा विद्यालय सुराहों में भी तैनात थी अनामिका। बिना मूल प्रमाण पत्र देखे ही दी गई थी नौकरी। अब देखो ये भी है भैया। हम लोग इतना सोचते हैं क्या क्या लगेगा क्या नहीं, कौन से मूल प्रमाण पत्र, और इनको बिना मूल प्रमाण पत्र देखे ही नौकरी मिल गई। क्या जमाना है। और इनको देखिए बिना मूल प्रमाण पत्र देखे ही नौकरी इनको मिल गई अनामिका जी को, और 25 जगह की सैलरी भी उठा ली। लेकिन अब सैलरी क्या उठाएंगी, अब जेल में उठाएंगी सीधा सैलरी। चलो अब देखते हैं अगला। ये सारी न्यूज़ें हैं 69,000 के साथ साथ पीसीएस की 18,000 से अधिक आवेदनों में गलती। सब जगह गलती आ रही लेकिन संशोधन का कोई मौका नहीं। तो बहुत बड़ी गलतियां आ रही हैं, पकड़ी जा रही त्रुटियां उनको, लेकिन संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। अब देख लीजिए ये सारे न्यूज़ें। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल हुए 84% अभ्यर्थी। तो चयनितों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। आरओ का मैटर है, इसमें भी सब सत्यापन की प्रक्रिया शामिल हुए 94% अभ्यर्थी, और सबको नियुक्त पद जल्दी मिलेगी आरओ में भी। अब ये देखिए राहुल उपाध्याय भी ओबीसी वर्ग में उत्तीर्ण। अब देख लीजिए कितने मैटर थे जो जनरल से ओबीसी में कन्वर्ट हुए। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक परीक्षा में राहुल उपाध्याय का चयन ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में हुआ है। इसी तरह आजमगढ़ की अर्चना तिवारी, ये देखिए तिवारी जो हैं उनका ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में चयन हुआ है। राहुल उपाध्याय पुत्र जय भगवान ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और रोल नंबर ये था।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 12 मई को घोषित परीक्षा परिणाम में राहुल उपाध्याय को 110 प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण घोषित किया गया। राहुल उपाध्याय की अंक तालिका जारी हुई तो उन्हें ओबीसी अभ्यर्थी घोषित किया गया। शिक्षक भर्ती में वरीयता सूची में 46,620वां स्थान प्राप्त करने पर राहुल को बदायूं जिला आवंटित किया गया। इसी तरह विजय कुमार गुप्ता पुत्र गणेश प्रसाद गुप्ता, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना और रोल नंबर इतना था। विजय कुमार गुप्ता ने अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा में 90 अंक प्राप्त कर वे भर्ती के लिए पात्र हो गए। शिक्षक भर्ती में की वरीयता सूची में 67,833 स्थान है, उन्हें गाजीपुर जिला आवंटन किया गया। भैया ये देख लीजिए, जो जर्नल है उसे ओबीसी एससी बनाया जा रहा है। ये कहाँ से कैसे हो रहा है पता नहीं, किसकी फॉल्ट है किसकी गलती है पता नहीं चल रहा। लेकिन भैया देख लीजिए, जर्नल का ओबीसी बन रहा है, ओबीसी का एससी। क्या नौकरी पाने के लिए ये किया जा रहा है या फिर वहां से फीडिंग में कोई गलती हुई है, इसकी जांच हो रही है। अब देखिए आगे का दिव्यांग आरक्षण के मानक की अनदेखी। अब देखिए जितने भी हैं दिव्यांग लोग, जो 4% 3% देना था उसमें भी सारे विवाद फंसते चले जा रहे हैं। इस भर्ती का उलटफेर होता चला जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग जनों के आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी की गई। दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरोप है कि 4% आरक्षण देने की अधिसूचना 2018 में जारी की गई थी, लेकिन इस शिक्षक भर्ती में मात्र 3% आरक्षण दिया गया। तो 4% देने का प्रावधान था, 3% दिया गया। इस पे ये लोग कोर्ट केस कर रहे हैं। उच्च गुणांक वाले दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने सामान्य श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के समतुल्य या उनसे अधिक गुणांक अर्जित किया, उन्हें भी दिव्यांग श्रेणी में ही चयनित माना गया है। मतलब वो यूआर कैटेगरी में जाने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें भी दिव्यांग में ही रखा गया है। तो इसके लिए भी कोर्ट केस, हर चीज पे कोर्ट केस हो रहा है यूपी में 69,000 से रिलेटेड। अब ये देखिए, अनामिका के दस्तावेजों की धुंधली तस्वीर से धोखा खा गए 25 जिलों में शिक्षा विभाग। वो स्कैन कॉपी लेके गई होंगी, मूल प्रमाण पत्र के स्थान पे एकदम सेम दिख रहा होगा, उसी में धोखा खा गए और साथ ही साथ जिरोक्स ले गई होंगी, इसी बेस पे उनकी हो गई। तो ये देखिए सब अनामिका का मैटर है। दूसरा देखिए, शिक्षक भर्ती 3 अभ्यर्थी पकड़े गए, उनके नाम देख लीजिए। तो इतनी सारी न्यूज़ें थी, आज इकट्ठे आपको बताना पड़ा क्योंकि 1-2 वीडियो में नहीं हो पाता, इकट्ठे आपको बता देना ही अच्छा है। 3 अभ्यर्थी पकड़े गए, ये 5 आज जाएंगे जेल। अब देखो 5 का नाम है, ये जेल आज जाएंगे। देखो क्लियर है, धर्मेंद्र पटेल जो तीसरा स्थान पाए थे ना अभ्यर्थी में, अब ये सीधा जेल जाएंगे। और जो जेल अभी नहीं जा पा रहे हैं वो भी जाएंगे काउंसलिंग के टाइम। जब 140 142 का भांडा फोड़ हो रहा है तो तुरंत उनका इंटरव्यू होगा, वो भी जेल जाएंगे। विनोद यादव जाएंगे जेल, हरिकृष्ण सरोज जाएंगे जेल, कमल पटेल जाएंगे जेल, शशि प्रकाश सरोज जाएंगे जेल। तो देखिए ये 5 आज जाएंगे जेल। 3 अभ्यर्थी अभी तक पकड़े गए हैं। कितने अभ्यर्थी? 3 अभ्यर्थी अभी तक पकड़े गए हैं। अब देख लीजिए, इसमें सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद, देख लीजिए आप, गिरफ्तारी के बाद सोनाव पुलिस ने शनिवार को 3 अभ्यर्थियों को पकड़ा जिन्होंने सेटिंग करके परीक्षा पास करनी थी। पकड़े गए आरोपी 142 अंक पाने वाला अभ्यर्थी भी शामिल है। इस गैंग से जुड़े आरोपी मायापत समेत अन्य की तलाश में भदोही, औरैया और जौनपुर में पुलिस छापेमारी कर रही है। अब देखो भैया, पुलिस सतर्क है। योगी जी का निर्देश है कि दूध का दूध पानी का पानी हो के रहेगा इस भर्ती में। तो अब देखिए भदोही, औरैया, जौनपुर सब जगह छापेमारी शुरू हो गई है और अभ्यर्थियों को ढूंढा जा रहा है। 140 130 उनको पकड़ के जेल भेजा जाएगा, सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्ष्य इकट्ठा होंगे, सबूत के तौर पे उन्हें गिरफ्तारी होगी। एसएसपी अशोक वेंकटेश ने बताया, भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में प्रतापगढ़ के राहुल सिंह, पूर्व जिला पंचायत डॉक्टर
कृष्णलाल पटेल समेत 8 के खिलाफ 7.5 लाख रुपए लेकर फर्जीवाड़ा करने की रिपोर्ट कराई गई थी। तो यहीं से राहुल का सुप्रियादा मानिए इनका चयन भी था, ये समझ नहीं पाए ओबीसी में, लेकिन खुलासा करते गए और खुलासा बढ़ता गया। तो हम तो कह रहे हैं नियुक्त सबको मिल जाए, लेकिन जो 140-42 हैं उनकी पूरी तरह से जांच हो, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जिससे कम मेरिट वाले भी आ सकें ऊपर। ईमानदारी वाले लोग आए ना, बेईमानी वाले क्यों। तो देख लीजिए सारी कहानी है, तो आप लोगों को मिल ही गया होगा पूरा। ये देखिए भाई, इनका देख लीजिए, 150 में से 142 नंबर मिले, राष्ट्रपति को नहीं जानते। कौन 142? धर्मेंद्र कुमार। देखिए हाई स्कूल यूपी बोर्ड में इनके मार्क्स कितने थे, 45% हाई स्कूल पाए, इंटर पाए 51%। अब देख लीजिए कितने ब्रिलियंट हैं ये। स्नातक पाए 56%, बीएड पाए 57%, और लेकिन सुपर टेट में भैया गजब कर दिए, 126 नंबर पाए। धर्मेंद्र कुमार पटेल 126 नंबर अंक पाए 150 में से, सुपर टेट गजब कर दिए भैया। हम भी नहीं पढ़ पाए इतने, इनसे तो भाई चारों में मेरे ज़्यादा हैं, इनसे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीटीसी में, लेकिन सुपर टेट में इनसे कम ही है हमारे भैया। हम भी इतना नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने अच्छा कर दिया। अब देखिए कैसे किया है, घोटाला है तो घोटाला है। अब धर्मेंद्र कुमार पटेल सरायमरेज प्रयागराज काबिलियत, ये देखिए 142 अंक हासिल किए, लेकिन देश के राष्ट्रपति का नाम उसे नहीं पता। यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन यही सच है। एसपी अशोक वेंकटेश ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि धर्मेंद्र को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में से 142 नंबर मिले। एसपी ने धर्मेंद्र से जब पूछा कि देश के राष्ट्रपति कौन है, तो वह इसका जवाब नहीं दे सका। इसके बाद सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। एसएसपी का कहना है कि उसकी खामोशी बता रही थी कि वह सहायक शिक्षक भर्ती में कैसे टॉपरों की सूची में शामिल हो गया। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से मिली डायरी में 20 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए, इनमें से 18 का चयन होने का पता चला है। अभी सिर्फ 3 पकड़े गए हैं, अन्य 17 की तलाश की जारी है, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। तो देख लीजिए सब पता लगाया जा रहा है अभ्यर्थी किस प्रकार से। अब टीटी में जो 70 से 80 अंक लेता था और सुपर टेट में 140 नंबर पा पाएगा, सोचिए, आप ही सोचिए। कृष्णलाल पटेल जितने भी करीबी पेपर आउट कराने में सबको हिरासत में लिया जाएगा, और अच्छी कार्यवाही भी चल रही है। अब कोरोना का भी देख लीजिए, देखिए सारे लॉकडाउन की वजह से कोरोना काल में भी 94% अभ्यर्थी सत्यापन को पहुंचे। कौन से भर्ती है इसमें देख सकते हैं आप, आरओ की है। कोरोना काल था तब भी भर्ती अभिलेखों के साथ सत्यापन को पहुंचे 94% अभ्यर्थी। तो आरओ का देख लीजिए। अधिक ने की गलतियां, आवेदन में 18,000 से अधिक ने की गलतियां। पीसीएस 2020 की थी, बहुत सारों ने गलतियां की। तो ये सारी न्यूज है, टीटी धांधली आपने देख लिया होगा। शिक्षण संस्थाओं में एक दूसरे का खाना खाने पर रहेगी रोक। ये सारी न्यूज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। ऑनलाइन क्लास अस्थायी स्कूल को बनानी होगी नई व्यवस्था। तो ये सारी न्यूज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो सारी न्यूज़ों का निचोड़ इसी वीडियो में आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। जितने भी थे आपकी सारी न्यूज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब ये देखिए साइबर सेल में शिकायत, इसका देख लीजिए मैटर क्या है। तो बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सोशल मीडिया में पर चयनित अभ्यर्थियों के जातिवार भ्रामक आंकड़े प्रसारित करने के मामले में यूपी पुलिस की लखनऊ स्थित साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर चयनित अभ्यर्थियों के जातिवार आंकड़े जारी कर अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परिषद ने भर्ती का परिणाम जारी करने में आरक्षण की नियमावली का पूरी तरह पालन किया है। परिणाम एनआईसी द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर से जारी किया गया है, इसमें कहीं भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आग्रह किया।
जातिवार आंकड़े पर साइबर सेल में शिकायत कर दी। किसने? अनिल चतुर्वेदी ने। सरकार और शिक्षा विभाग की विशेष अपील पर सुनवाई होगी 8 तारीख को। शिक्षक भर्ती मामले में डबल बेंच पहुंची सरकार। शिक्षक भर्ती मामले में 8 जून को होगी सुनवाई, जैसे बताया है आपको। तो ये सारी न्यूज़ें थी आपकी। और ट्रेंडिंग में देख लीजिए चल रहा है, सतीश द्विवेदी का सबसे ऊपर चल रहा था, सपोर्ट सतीश द्विवेदी। तो इतनी सारी न्यूज़ें थी, आपको सारी न्यूज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं जितनी भी थी आपको, बहुत इम्पोर्टेंट। तो जो कोई अराजकता फैलाएगा, अफवाह उड़ाएगा, उसे भी कार्यवाही होगी, उस पर भी कार्यवाही होगी अच्छे से। तो सहायक शिक्षक भर्ती के 2 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार, कई अन्य की तलाश। तो जितने भी हैं 12 लाख रुपए माफिया को दिए थे, 8 हुआ 12 लाख रुपए। तो सब आपको सारे पता चल गई सारी न्यूज़ें। और देख लीजिए अभी योगी जी का आपको दिखाना चाहेंगे। योगी जी ने कहा है कि हम जल्द से जल्द भर्ती को पूरा करेंगे और उसके मानक भी तय करेंगे। देख लीजिएगा, अभी दिखाते हैं कि युवाओं के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। भर्ती परीक्षाओं में एक ही सवाल के अलग अलग जवाब, ये सब आप लोग जान ही रहे हैं। दिव्यांगजनों की अनदेखी का आरोप। प्रयाग में धर्मस्थल माहौल व रिश्ता पर फैसला आज, मतलब जो खुलने होंगे वो खुलेंगे कोरोना काल में। भर्ती परीक्षाओं में एक ही सवाल के अलग अलग जवाब, देख लिया। दिव्यांगजनों की अनदेखी का आरोप लगा है। कस्तूरबा में पाई थी अनामिका ने नौकरी, 71.89% कट ऑफ मेरिट पर। सहायक शिक्षक भर्ती में 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार, ये सारे मामले। ये देखिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी SC ST पर यूपी सरकार की बड़ी साजिश, ये बताया जा रहा है न्यूज के माध्यम से। आरक्षण को लेके मांग, ये कोर्ट गए हैं, MRC मुद्दे पर कोर्ट गया है। ओबीसी कैंडिडेट MRC मुद्दे पर कोर्ट गए हैं भैया। तो ये सारी न्यूज है, आप देख सकते हैं कैसा कैसा सब विवाद हो रहा है इस भर्ती में। ये देखो एक पोस्ट है सोशल मीडिया, डीजे वाले बाबू शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा पर पास हुए धर्मेंद्र का हाल। तो ये देख लीजिए कितने कितने फर्जीवाड़ा था, कितने कितने रुपए दिए गए थे, ये सारे वायरल हो रहे हैं। और देख लीजिए आगे का, अब ये देख लीजिए आपकी सुनवाई 2 अपीलों वाली, जो मंगलवार को 9 जून को होगी हाई कोर्ट, और 8 जून को हाई कोर्ट की सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट की 9 जून को होगी। ये देखिए सतीश द्विवेदी जी ने क्या कहा है प्रशांत पांडे जी से, किसी सरकार की 2 टूक, किसी भी प्रकार का अब संशोधन नहीं होगा भैया। सूची में आरक्षण नियमावली के पूर्व के भर्ती की भांति यथावत रहेगी, शिक्षा मंत्री जी बोले हैं ऐसा। तो ये देख लीजिए आपकी स्पेशल अपील फाइल हो चुकी है, उसका है। ये देखिए योगी जी का बयान देख लीजिए, बहुत बड़ा बयान है। हम युवाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है, और ये निस्तारण हो के रहेगा, जून लास्ट तक आपको नियुक्ति मिल के रहेगी। तो वो एक्शन में योगी जी दिख रहे हैं और जल्दी से जल्दी भर्ती पूरा कराएंगे। युवाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे जो योग्य हैं और ईमानदार हैं। ये देखिए MRC के मुद्दे पर सरकार की टूक, किसी भी प्रकार का अब संशोधन नहीं होगा। चयन सूची में आरक्षण नियमावली पूर्व की भर्ती की बात यथावत रहेगी। जैसा आरक्षण 68,500 में हुआ था वैसा ही 69,000 में भी हुआ है, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा चाहे जितना कोर्ट केस हो जाए। तो आपको सारी न्यूज़ों को मैंने अपडेट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट क्लास स्टार्ट करते हैं, सारी न्यूज़ें आपको बता दिया। अब जैसे जैसे केस होगा, जैसे जैसे सुनवाई, उसको हम न्यूज़ के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। सीटेट जूनियर प्राइमरी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट की क्लास पाने के लिए। और सुपर टेट बेहतरीन ढंग से जो टेट क्वालिफाई है सीटेट, वो सुपर टेट की क्लास करें। इस चैनल के माध्यम से अच्छी क्लास प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ सीटेट की क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो सीटेट की हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 5 जुलाई टारगेट है सीटेट क्वालिफाई कराने का। जिसका टेट और सीटेट नहीं निकला है वो अभी से जुड़ जाए। देख लीजिए इस भर्ती का हाल किस दशा में है, वैसे ही आप भी इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपके सुपर टेट में अच्छे मार्क्स आ सके दोस्तों। तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अच्छी बेहतरीन कोशिश करेंगे आपको अच्छे मार्क्स
दिलाने की। ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र जैसे 142 दिला दें, लेकिन आपको पूरी 120 प्लस की तैयारी कराएंगे और आप उस लायक रहेंगे कि इंटरव्यू में भी पूछा जाए राष्ट्रपति का नाम तो आपको आना चाहिए, आप बता लेंगे, इस योग्य रहेंगे। इस तरह नहीं फर्जीवाड़े से नकल करके। आप मेहनत से करिए, जो करिए मेहनत से करिए, अपने पैरों पे और आत्मनिर्भर होकर अपने काम को करिए और पढ़ाई मेहनत से लगन से करिए। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ें थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।